चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। मेरे चाचा अपने समय में काफी आवारा हुआ करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, हंसी मजाक करना और रात को देर से घर लौटना जैसे उनकी रोज की आदत बन चुकी थी। रात के 12 या 1 बजे से पहले वो शायद ही कभी घर आते थे। घर वाले उन्हें बहुत समझाते थे, लेकिन उन पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। बेटा, रोज इतनी रात को घर मत आया कर, जमाना ठीक नहीं है। अरे माँ, आप चिंता मत किया करो, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। उस रात भी चाचा अपने एक दोस्त के साथ देर रात नदी किनारे घूम रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और दूर कहीं झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। नदी से कुछ दूरी पर एक अघोरी बाबा अपनी छोटी सी कुटिया के पास बैठे रहते थे। चाचा और उनके दोस्त की नजर बाबा पर पड़ी। देख, वो बाबा फिर बैठे हैं। हाँ, चल आज इनके पास बैठते हैं। दोनों बाबा के पास जाकर बैठ गए। उनका मकसद बाबा को परेशान करना था। कुछ देर बाद दोनों ने बाबा के साथ शराब भी पी और इधर उधर की बातें करके उन्हें परेशान करने लगे। बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हो? डर नहीं लगता? जिसे अपने कर्मों का डर नहीं होता, उसे किसी और चीज का डर नहीं लगता। अरे बाबा, बड़ी रहस्यमयी बातें करते हो। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? होते हैं। तो फिर हमें भी दिखाओ कोई भूत। बेटा, ऐसी चीजों के साथ मजाक नहीं करते। अरे बाबा, हम डरने वाले नहीं हैं, आप बस एक बार दिखा दो। हाँ बाबा, आज तो भूत देखकर ही जाएंगे। बाबा कुछ देर तक दोनों को देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगर सच में देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। बोलिए बाबा। मैं तुम्हारे चारों तरफ एक गोला बनाऊंगा। उस गोले के अंदर से किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। अगर कुछ हो गया तो तब तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बचाएगी। ठीक है बाबा, आज देखते हैं आपकी शक्ति। बाबा ने जमीन पर राख से दोनों के चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया। फिर उन्होंने आंखें बंद की और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। चाचा और उसका दोस्त एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बाबा बस उन्हें डराने का नाटक कर रहे हैं। कुछ पल तक वहां सिर्फ बाबा के मंत्रों की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक चाचा और उसके दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोस्त, ये कैसी आवाज है? शायद किसी औरत के पैरों में पायल है। झम झम की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। झम झम झम। और तभी अंधेरे के बीच एक औरत दिखाई दी। उसके बाल बेहद लंबे और बिखरे हुए थे। वो सफेद कपड़े पहने हुई थी और बिना कुछ बोले उनके सामने नाचने लगी। चाचा और उसके दोस्त के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। चाचा, ये क्या है? चुप रहे। दोनों की नजर उस औरत पर जमी हुई थी। तभी अचानक झम झम झम, उसके पीछे 2 और औरतें दिखाई दी। अब वहां 3 औरतें थीं। तीनों के लंबे लंबे उलझे बाल उनके चेहरों को ढके हुए थे और तीनों एक साथ अजीब तरीके से नाच रही थीं। चाचा और उसके दोस्त का नशा एक पल में उतर चुका था। दोनों घबरा कर उठे और गोले से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी बाबा की आवाज गूंजी, रुको। लेकिन डर के मारे दोनों ने बाबा की बात नहीं सुनी। जैसे ही दोनों गोले से बाहर निकलने वाले थे, तीनों औरतों ने अपना नाच रोक दिया। अचानक पूरा माहौल शांत हो गया। फिर तीनों धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और देखते ही देखते तीनों औरतों ने चाचा और उसके दोस्त को चारों तरफ से घेर लिया। चाचा, ये हमें जाने नहीं देंगी। हे भगवान! तीनों औरतें उनके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। उनकी पायल की आवाज और तेज होती जा रही थी। छम 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 छम। उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे उन्हें इस दुनिया में बुलाए जाने से बेहद नाराजगी हो। चाचा ने डरते हुए बाबा की तरफ देखा। बाबा, हमें बचा लो।
लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ करते, तीनों औरतें अचानक उनके बिल्कुल करीब आ गईं। चाचा और उसका दोस्त डर के मारे कांपने लगे और फिर दोनों वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब चाचा को होश आया तब सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था और नदी किनारे का पूरा माहौल सामान्य लग रहा था। चाचा ने आंखें खोली तो सामने सिर्फ अघोरी बाबा बैठे थे। बाबा, वो औरतें कहाँ गईं? हाँ बाबा, वो तीनों कहाँ हैं? मैंने उन्हें यहां से भगा दिया। बाबा, अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? मैंने पहले ही कहा था, ऐसी शक्तियों के साथ मजाक मत करना। चाचा और उसके दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोनों तुरंत बाबा के पैरों में गिर पड़े। बाबा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से कभी किसी ऐसी चीज का मजाक मत उड़ाना जिसे तुम समझते नहीं हो। उस दिन चाचा पूरी तरह बदल गए। जो आदमी हर रात 12-1 बजे तक घर से बाहर रहता था, उसने रात में देर से घूमना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो शाम होते ही घर लौट आता था। घर वालों को भी समझ नहीं आया कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने चाचा को इतना बदल दिया। लेकिन चाचा ने उस रात के बारे में कभी किसी को पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि जब भी वो उस नदी किनारे की रात को याद करते, उन्हें वही 3 औरतें दिखाई देती। उनकी उलझे हुए लंबे बाल, उनकी डरावनी आंखें, और सुनाई देती। कहते हैं उस नदी के किनारे आज भी आधी रात के बाद अगर किसी को पायल की आवाज सुनाई दे तो वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आवाज किसी इंसान के कदमों की नहीं, बल्कि उसी उलझे बालों वाली लड़की की